मुज़ाकरात जो पीटीआई के साथ हो रहे हैं उसके बारे में वो कितने सीरियस हैं, क्या कहा, ये आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा इमरान खान सख्त बरहम हैं, इस मुज़ाकरात पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात वो क्या हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा रिचर्ड ग्रैनियल जो हैं उनके ट्वीट्स के अलावा बात आगे तक बढ़ चुकी है। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, इमरान खान के बारे में क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, नवाज शरीफ ने हालिया यानी कि बयान जो मुज़ाकरात पीटीआई के और हुकूमत के दरमियान हो रहे हैं उस पर जो कहा है वो आप पहले सुन लें, फिर मैं इस पर बात करता हूं। जनवरी को उसका अगला सेशन है, तो उम्मीद है कि मैंने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यही है कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर उसको हम कुर्बान करें। ये हमारे सामने होना चाहिए हदफ, और इसको सामने रखकर अगर ये गुफ्तगू शुनिद होगी तो यकीनन उससे मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक सुकून आएगा, मुल्क के अंदर एक कौमी यकजहती जिसकी यकीनन बहुत ज़रूरत है उसको फ़रोग़ मिलेगा, और हमारी जो ये तरक्की का जो पहिया है वो तेज़ी से घूमेगा। लेकिन अगर कोई नीयत कुछ और है, मैं किसी की नीयत को पर शक नहीं करता, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं पीटीआई और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। तो नाजरीन, आपने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात के हवाले से जो स्पीच सुनी है, ये आपने सुना कि उन्होंने बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त जिस तरह के करनी चाहिए स्पीच वही की है। और अब मैं उसको अपने अल्फाज में थोड़ा सा आपको वजाहत करने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि यानी अपने ज़ाती ख्वाहिशात, ज़ाती मफादात को पीछे रखकर मुल्की मफादात को सोचा जाए, और मुल्क के वसी तर मफादात को आगे रख कर अगर हम सोचेंगे तो मुज़ाकरात हमारे कामयाब होंगे। अब ये मशवरा पता नहीं वो अपने आप को यानी दे रहे थे कि ये पीटीआई को कह रहे थे कि वो यानी ये सारा कुछ कुर्बानियाँ दें, तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि वो तो सारा कुछ ज़ाती मफादात को छोड़ के उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, ज़ाती मफादात को भी छोड़ा है, और अपनी ज़ात को जेल में रख कर मुल्क के लिए वो सोच रहे हैं। तो इमरान खान तो इस पर अमल पैरा पहले से ही हैं। तो अब ये नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं, अगर इनकी पार्टी इन बातों पर अमल करे तो फिर तो वाकई वो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इमरान खान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात और इस पर नाराज़गी का इज़हार किया है वो मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि जो लोग पार्टी के और वकला और अहले खाना ने मुलाकात की, बैरिस्टर गौर भी थे, तो उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार किया है कि इतना लंबा टाइम जो है 2 जनवरी का, तो वो भी उस पर भी इज़हार है, उन्होंने बरहमी किया। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो यानी कि अपना सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसे वापस नहीं लिया जाएगा, वो उस वक्त तक नहीं लिया जाता कि उनकी जो यानी जो हुकूमती पार्टी है उनकी सीरियसनेस देखने के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। और सबसे पहले उनका मुतालबा ये है कि मुझे जो यानी कि पार्टी के मेंबरान हैं जिनको यानी मैंने अख्तियार दिया है उन तक मेरी रसाई जब तक मुमकिन नहीं होगी
तो ये किस तरह यानी मामलात आगे बढ़ सकते हैं, मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। जब तक कि वो जो भी बातें हों वो मुझे आगाह करें, फिर वो आगे से इमरान खान उस पर कोई डायरेक्शन दें। तो ये उन्होंने कहा कि मामलात इस तरह आगे बढ़ ही नहीं सकते। दूसरा नंबर ये है कि उन्होंने जो मुतालबात किए हैं उस पर 1 इंच भी अभी तक यानी थोड़ी बात भी वो आगे नहीं बढ़ी। जो मुतालबात इमरान खान के हैं वो 2 ही मुतालबात बड़े हैं कि बेगुनाह कैदियों की रिहाई, और उसके अलावा जो है 9 मई और 26 नवंबर पर साफ और शफाफ तहकीकात। तो ये चीज़ें जो है वो कह रहे हैं कि मुझे नज़र नहीं आता कि वो इस पर कोई अमल पैरा होंगे, तो इसलिए ये जो मुज़ाकरात है इसका जो आगे बढ़ना मुश्किल है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है मैं उस वक़्त तक वापस नहीं लूँगा जब तक कि इन बातों पर अमल नहीं होता। तो ये मैं इस चीज़ को वापस लेने से वो उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि ये मैं वापस लूँ। तो ये यानी कि ये हालात हैं। और ये अब किस तरह पार्टी की यानी कि जो हुकूमती पार्टी है इतनी बड़ी, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो किस तरह यानी कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। काफ़ी जो सियासी सीनियर सियासतदान हैं तो उनका भी कहना है, बाशमूल शेख रशीद के, उन्होंने भी कहा है कि ये मुश्किल ही नज़र आता है कि ये बेल मुंडे चढ़े। तो ये यानी उनका जुमला था। तो ये यानी मुज़ाकरात किसी तरफ लगते नज़र नहीं आते। उसमें यानी कि इनका टाइम गेन करने का ही फिर इरादा लगता है, क्योंकि ये जो अपना हुकूमती जो यानी कि कमेटी है या हुकूमती ख्यालात हैं वो कोई टाइम हासिल करके आगे कोई इकदामात या आने वाले दिनों में क्या हालात होते हैं उसको वो देख रहे हैं। तो ये थी ताज़ा तरीन मुज़ाकरात और हुकूमत की जानब से। और इसके अलावा रिचर्ड ग्रैनियल जो हैं उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं और वो जो यानी कि लगातार ये सिलसिला जारी है और उनकी करोड़ों में व्यूवरशिप है। और वो यानी इसके अलावा आपको पता ही है कि बरतानिया से भी और अमेरिका से भी और ये सारी जगह से प्रेशर आ रहा है। मगर ये रिचर्ड ग्रैनियल के जो इक़दामात हैं ये यानी डोनाल्ड ट्रंप के अलावा उसकी रजामंदी के अलावा ये हो नहीं सकता कि एक बंदे को जब एक मुशीर ख़ास मुकर्रर किया जाए और वो इस तरह के इक़दामात उठा रहा हो, तो उसमें जिस यानी कि शख्स ने उसे अपना मुशीर ख़ास यानी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है तो वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे जा सकता है। तो ये सारा कुछ यानी बाज़ मुबसरीन का कहना यह है कि ये सारा ट्रंप की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो जब इसमें ट्रंप की मर्ज़ी भी शामिल है और वो इतने बड़े ओहदे पर है तो वो ये सारा कुछ कह रहा है। और ताज़ा तरीन जो अभी अपडेट आई है वो ये है कि उन्होंने एक बैनुल अक़वामी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसमें भी उन्होंने जो बयान दिया है और कहा है कि इमरान खान के दौर में हमारे यानी ताल्लुकात अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और इमरान खान एक रवायती सियासतदान नहीं है, वो ज़रा हट के सियासतदान हैं। और ये उनका कहना यानी ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक वो बंदा इतने ओहदे पर है वो भी इमरान खान की तारीफ कर रहा है कि वो रवायती जो सियासतदान है उनका अब मकसद जो है वो तो वो समझते हैं। मगर आप देख लें कि रवायती सियासतदान जो पाकिस्तान में हैं उनकी तो पोजीशन ये है कि जो इमरान खान भी रवायती होते तो वो जेल में ना होते, ना उनकी हुकूमत ही गिराई जाती। तो ये यानी कि वो उनका कहना यही होगा, क्योंकि ट्रंप भी रवायती सियासतदान नहीं है, वो भी ज़रा हट के हैं। तो ये यानी कि अब यानी कि जो
फॉरेन कंट्री में बड़े बड़े ओहदों पर लोग हैं, वो भी इमरान खान को यानी फॉलो कर रहे हैं और इमरान खान के नज़रिए को देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं ये आपके सामने इमरान रियाज का भी रखना चाहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ गो रहें, और जैसे ही उनके कोई खबर आएगी कि वो यानी उम्मीद है कि वो किसी अच्छी महफूज जगह पर पहुंच गए होंगे तो वो भी आपको बताएंगे। तो आप उनको दुआओं में याद रखें, और आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं।